गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जय माँ कालिंका, जय माता दी। तो मेरे आज फास्ट का है 5वां दिन और चलो ऑफिस चलते हैं, देखते हैं ऑफिस में क्या होता है। आज मंडे है, बहुत दिनों बाद ऑफिस जा रहा हूँ मैं और ऑफिस का माहौल वैसे भी ओके ही है। मतलब कुछ लोगों का लास्ट है मार्च 31 को, कुछ लोगों का लास्ट है अप्रैल 30 को। तो मतलब लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और कंपनी वाले भी देख रहे हैं कि भाई कुछ नई जॉब मिल जाए इनको। तो बस वही चल रहा है आजकल। इसमें देख रहे हो गाइस, ये पूरी ठंड में ऐसे ही घूमता रहता है। इधर देखो, इतनी बर्फ में ना इधर ही घूम रहा है। ओए ये देखो कैसे भाग गया। ओए लो, ये पूरी ठंड में यहीं रहता है। तो गाइस ऑफिस से आने के बाद सो गए, ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। ऑफिस में भी बहुत सारा काम था और आजकल हैंडओवर हो रहा है, जॉब ढूंढी जा रही है, तो इसलिए टाइम मिलता ही नहीं है। अब वॉलमार्ट जाना हूँ, लेकिन मेरा एक थैला छूट गया भैया, एक थैला। देखो मेरा एक थैला वहीं छूट गया, दिख रहा है आपको। ये थैले यहाँ खुद के लिए जाने पड़ते हैं, नहीं तो साले बहुत महंगे देते हैं। इतने महंगे थैले देते हैं ये कि क्या बताया जाए। तो बस यही कह रहा था कि ऑफिस में बिजी डे था और ठंडा भी बहुत होने लग गया है। पता नहीं कैसे कब जाएगी ये ठंड, इतना ठंडा हो जाता है कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता। हाँ चलो तो फिर चलते हैं हम। हमें जाना है कहाँ? हमें जाना है वॉलमार्ट कुछ फ्रूट्स लेने, क्योंकि फास्ट चल रहे हैं। अब सोचा ब्लॉग बनाऊंगा पर ऑफिस में टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आजकल चल रहे हैं मेरे फास्ट और फ्रूट्स और आलू हो गए ख़त्म। तो फ्रूट्स और आलू लेने वॉलमार्ट जा रहा हूँ। आजकल टाइम नहीं मिल पाता ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आजकल थोड़ी पढ़ाई भी चल रही है और जॉब की सर्च चल रही है। यहाँ का मार्केट बहुत ही बुरा है वैसे, मतलब मिक्स है, थोड़ी जॉब है थोड़ी और मतलब ये वॉर की वजह से तो इम्पैक्ट हो ही गया है। यहाँ पे आज मैं देख रहा था कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 172 चला गया है, पहले 120 था, तो 50 सेंट बढ़ गया है। तो बहुत होता है 50 सेंट, इतना यहाँ कोविड के टाइम पे बढ़ गया था। तो बुरा हाल है, इकोनॉमी गिर रही है। देखा मैंने कि भाई इंडिया का मार्केट भी गिरा हुआ है, यहाँ का भी गिर रहा है। तो पता नहीं क्या करने वाले हैं, ईरान और अमेरिका क्या आपस में करने वाले हैं। ट्रम्प भाई साहब ने सब गड़बड़ कर रखा है। तो जॉब तो तभी होगी सही जब पूरी इकोनॉमी ठीक होगी। तो सब जगह जॉब का यही हाल है, ऊपर से एआई। तो मतलब जो अभी आईटी फील्ड में आना चाहता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे एआई को सीखना। तो एआई सीखो, पहले बोलते थे प्रोग्रामिंग सीखो, ये करो वो करो, बट एआई सीखो, एआई सब कर देगा। तो एआई पे हैंड्स ऑन करो, ट्रेनिंग करो, जितनी जल्दी सीखोगे एआई को उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे भी बहुत रिक्वायरमेंट है एआई की। तो चलते हैं अब फिर वॉलमार्ट की तरफ। कुछ नया तो दिखाता हूँ, कुछ कंटेंट मिलता नहीं है तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाता नहीं हूँ। कुछ भी क्या डालना है ना, ऐसे कुछ तो डालता ही रहता हूँ, बट फिर भी कुछ ही नहीं मिल रहा आजकल, तो क्या ही ब्लॉग बनाऊँ मैं। तो डालता रहूँगा, थोड़ा अपडेट करता रहूँगा। चलो गाइस लेट्स गो। ये सामान आ गया है, फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट है, ये सब ले लिया है। और ये यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट, ये सारी आइसक्रीम है, ऑल आइसक्रीम्स। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने सुनने का मज़ा ही अलग है, देख रहे हो तुम। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने सुनने का मज़ा ही अलग है। पूरा दिन भर की थकावट वो कम हो जाती है, मतलब मिट जाती है। बात कर रहा था यहाँ की इकोनॉमी के बारे में ना, तो यहाँ की इकोनॉमी इतनी बढ़िया नहीं हो रखी है अभी इस टाइम पे। जॉब्स नहीं है मार्केट में और कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से मतलब डर रही है। कोई इन्वेस्टमेंट नया इनोवेशन नहीं हो रहा है। और जितने भी यहाँ की, जैसे मेरी कंपनी ने ही अपनी सारी की सारी सर्विसेज और जितना भी काम था वो इंडिया भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ता है इनको, यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ता है। तो कॉस्ट कटिंग में लगे हुए हैं सारे के सारी कंपनियाँ। बट चलो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कैसा चलता है यहाँ। सब ग्रो करे, अच्छे रहे, ये वॉर ख़त्म हो जाए। पहले यूक्रेन रशिया का वॉर, फिर अब ईरान और इसका वॉर, उससे पहले अलग वॉर। तो यही चलता रहता है। तो कैसी इकोनॉमी ग्रो करेगी किसी भी कंट्री की। जब भी मैं आता हूँ तो कृषि मेरा वेलकम करने के लिए रेडी रहती है। कृषि आप मेरी हेल्प करोगे? क्या हेल्प करोगे आप? डायपर मिला ही नहीं आज आपको, वैसे ही करना पड़ेगा फिर बिना डायपर के एडजस्ट।
क्यों नहीं करते आप बड़े हो गए हो ना, अब करना पड़ेगा आपको। ये तो हैंड टॉवल है, हैंड टॉवल, हैंड टॉवल। क्योंकि आपके हैंड जब डर्टी हो जाते तो आप क्या करते हो। जो हमारे भगवान जी को खाना खिला रही है, सारे भगवान जी को आराम से खिला, हाथ में चला दे। खिला दिया बस, अब रख दो यहीं पे। चलो अब भगवान जी खाएंगे। हाथ तो जोड़ दो भगवान जी को, हाथ जोड़ो। हाँ बोलो जय भगवान जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बस हो दे दिया ना आपने, सबको दे दिया। गर्म हो रहा है, चलो ठीक है, बस चलो अब खाना खाने चलते हैं। अब ये खाएंगे। हाँ भगवान जी खा लेंगे। चलो जय माता दी बोल दो। जय माता दी। आप भी आओगे। जय माता दी। ये मेरी चुन्नी इसमें जो है। ये हम बाद में आपको अगले दिन पहनाएंगे इसको, ठीक है, जब आप माता बनाएंगे आपको। चलो चलो लेट्स गो, लेट्स गो। नहीं इसको नीचे नहीं रखते, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। चलो चलो लेट्स गो, लेट्स गो। तो यहाँ पे जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत सारे जॉब्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कि बैकग्राउंड चेक मांगते हैं। मतलब बैकग्राउंड चेक मतलब पुलिस वेरिफिकेशन और सारा का सारा। और बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो गवर्नमेंट कंपनियाँ जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखती हैं जिनको यहाँ पे 5 साल हो गए हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है यहाँ पे जब जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो। और मोस्टली जॉब जो मिल रही है वो इस फील्ड में मिल रही है। देखो तो आपको मतलब एआई तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया इस टाइम पे, हर जगह एआई की मार है। तो एआई सीखो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सब एआई सीखो, जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, और जॉब इजीली मिल जाएगी। मतलब एआई जॉब खाएगा नहीं, बस एआई जॉब का काम करने का तरीका चेंज कर देगा। अब मैं अपना मतलब चैट जीपीटी इतना यूज़ करता हूँ कि मतलब दिन में मैं हर बार यूज़ कर रहा हूँ चैट जीपीटी, हर चीज़ के लिए मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे वर्क मेरा मतलब जो काम है वो फास्ट हो जाता है। तो मतलब बहुत सारे काम है जो चैट जीपीटी कर सकता है, क्लॉड कर सकता है। तो आपको सीखने पड़ेंगे सारे के सारे सॉफ्टवेयर, ये इजी कर देंगे आपकी लाइफ को। बाकी जॉब की सर्च चल रही है, मैं डेली 1-2 जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ। इंटरव्यू के कॉल्स इतने आते नहीं हैं, बट फिर भी अप्लाई करता रहता हूँ। और सेकंड थिंग कि आपको अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। मतलब आपने जो काम किया है, क्योंकि आजकल क्या करता है ना कि एआई सारा का सारा रिज्यूमे को स्कैन करता है और वो देखता है कि जॉब में जो चीज़ें हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें दे रखी हैं और जो आपके रिज्यूमे में उसको मैच करता है। अगर वो मैच नहीं हुआ तो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो ट्रिक ये है कि आप थोड़े कीवर्ड्स डालो वही वाले जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, इंडिया में भी बहुत है। मतलब आपको अगर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो बेटर है कि अपने रिज्यूमे को थोड़ा हर पोजीशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करो। ऐसा नहीं कि एक ही रिज्यूमे आपने 10 कंपनियों में डाल दिया, इससे काम नहीं चलेगा। और बाकी तो मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि एआई के आने से जॉब तो जा रही हैं पर काम भी इजी हो गया है। मतलब आजकल हर कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, क्लाउड यूज़ कर रहा है, और मतलब और भी डिफरेंट टूल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं। कंपनियां खुद बोल रही हैं कि क्या आपको ये टूल यूज़ करने आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, बट जॉब मार्केट तो बुरा है। स्किल सीखो, यूनिक बनो अपने फील्ड में, और यही तरीका है यहाँ सरवाइव करने का। दैट्स ऑल। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत मतलब टाइम नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का, मैं ऐसे ही बस बैठा रहता हूँ अपने लैपटॉप और इसको लेके, और बस यही चल रहा है। थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई चलती रहती है, ऑफिस का जाना होता रहता है, बाकी बस